नहीं, मोहम्मद दीपक के साथ एक भगवाधारी क्यों खड़ा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो उन्होंने दीपक कुमार से मोहम्मद लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लोग ये नफरत की आड़ लेके आएंगे, मोहम्मद नाम से इनको इतनी नफरत है, जिनका नाम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रखा जाता है, तो ये बेवकूफ है ना। इनसे क्या मतलब है? कोई क्या रख रहा है? ये ठेकेदार है मेरे मतलब के? ये कौन है? हम अपने घर में क्या करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, क्या मेरी पद्धति है, ये है कौन इंटरफेयर करने वाले? भाई मीडिया में पुलिस कर रही थी। मीडिया में पूरा मामला ही नहीं है, सोशल मीडिया इसको दिखा रहा है, कोई मोहम्मद दीपक के समर्थन में वीडियो ही नहीं। पूरा दलाल मीडिया का ना ही मत लिया करो। जब पिट्ठू अडानी अंबानी चैनल चलाएंगे तो तुम्हारी न्यूज आएगी या हमारी न्यूज आएगी कि मोदी मोदी होगा। तो हिंदू के पीछे हिंदू पड़ गया, हिंदू के जान के पीछे पड़ गया, उसको रोना पड़ गया कि मेरी माँ खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। ये है उत्तराखंड पुलिस का काम, ये है धामी सरकार का काम कि एक हिंदू को रोना पड़ रहा है हिंदू सरकार में। अरे थू! अगर मैं दीपक कुमार को गलत कहता हूँ, मोहम्मद दीपक को गलत कहता हूँ, तो मैं खुद भी गलत हूँ, क्योंकि यह काम मैं खुद भी करता हूँ। अगर आप समझिए, जबकि एक संगठन को यह अधिकार दे दिया जाता है कि आप जाओ दुकान दुकान गुंडागर्दी करो, मौका मिले तो उसे लूट लो और वहां नाम चेंज करो, किसने यह अधिकार दे दिया है? दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कोई रोकने जा रहा है तो पुलिस उनको रोके कि जो नाम हटवाने गए थे, या उस व्यक्ति को रोक रहे हैं जो कि गुंडागर्दी रोकने का प्रयास कर रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है, दीपक के खिलाफ FIR क्यों? मतलब मैं किसी मुस्लिम युवक को बचाने जाऊंगा, मैं ऐसे मान लीजिए नमाजियों को जब लात मारी गई थी तो मैंने उस पे बोला था, तो क्या बजरंग दल वाले मुझे मारने आएंगे तो क्या पुलिस मुझे ही मेरे ही नाम पे FIR हो जाएगी? क्या मैं हंस में फैला रहा हूँ? ये कौन सा नया ट्रेंड चल गया है देश में? आप सोचिए, एक हिंदू का दुश्मन हिंदू बन गया है। अरे तो हिंदू धर्म देखिए पंडित जी, आप समझिए, हिंदू धर्म, हमारी बात समझिए आप। बाबा कोई हमारे धर्म का तो कोई वर्ड है नहीं, ना सनातन में है, ना वेद में है, ना शास्त्र में है। ये बाबा शब्द से बदलने उनको दिक्कत क्यों हो रही है? अब अनुराग ठाकुर के बेटे से दिक्कत नहीं हो रही है, जाए उसके घर, अनुराग ठाकुर घर जाए। अल कबीर, क्या नाम है उसका, सुना रहा उसका, अल कबीर ही है। अल कबीर है ना? मुसलमान का दुकान का नाम रखकर हिंदू अपनी दुकान चला रहा, मुसलमान को दिक्कत हुई तो इनको दिक्कत कर, जबकि बाबा हमारा कोई शब्द ही नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी क्यों? इनको दिक्कत नहीं, बजरंग दल को ड्रामेबाजी क्यों करने की परमिशन? मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। अनुराग ठाकुर घर में जाने की हिम्मत है? मैं आपसे पूछ, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ ना, क्रॉस क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है। अरे क्रॉस क्वेश्चन, पत्रकार आप थोड़ी हैं। अगर आप ये बताइए ना कि अगर बताइए अनुराग ठाकुर ने बछड़े की चमड़े की बेल्ट पहन रहा है तो है बजरंग दल की हिम्मत कि वहां जा पाए? तो पत्रकार कौन है पहले बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो मैं तो पत्रकार हूँ, सुनेंगे नहीं आप? जब वो मोहम्मद लिखेगा दीपक कुमार, अरे क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? मोहम्मद क्या शब्द, दिक्कत है? रसखान जी की जो मजार है वो वृंदावन में बनी है। रसखान जानते हैं कौन थे? भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन दिए। जब मुसलमान को दर्शन भगवान दे सकते हैं तो दीपक मोहम्मद क्यों नहीं लगा सकता? क्यों लगाएगा दीपक मोहम्मद? क्यों नहीं लगाएगा? रसखान कैसे फिर श्री कृष्ण की बातें लिख सकता है? नया भारत है, यहाँ सनातन की जय जय होती है। कोई नया भारत नहीं है, सब डैमेज भारत है। प्रधानमंत्री नचनिया बने हैं वो भारत है। हमें ना बताओ, हमें ड्रामा बिल्कुल ना बताओ। इन गुंडों को ये परमिशन किसने दी ये बता दो। अगर वहां के पत्रकारों के सामने वहां की पुलिस चुप है, गुंडागर्दी करने वाले लोगों का साफ साफ फोटो है, गिरफ्तारी हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। SIT का गठन कर तो दिया। बात SIT की कुछ है ही नहीं। बात यह है कि बजरंग दल को वहां बैन कर देना चाहिए। उन गुंडे के खिलाफ गुंडागर्दी लगाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल को क्यों बैन करेंगे? बजरंग दल ही तो है जो हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार जो मुल्ला करते हैं। और जब अंकिता वही बगल के 4 दुकान के बाद अंकिता भंडारी का पोस्टर लगा था, कोई बोला कि दल्लागिरी करते हैं? कल के टिकटॉकिया, कल के नचनिया जो है हमको देशभक्ति का पाठ पाते हैं। शंकराचार्य बिना नहाए चले गए, कोई बोला? बजरंग दल, एक बहन को वहीं पे धमकी दी जा रही है उत्तराखंड में कि जय श्री राम के नारे लगाकर तुम्हारे साथ रेप करेंगे। अरे धमकी उस बहन को दी गई, उत्तराखंड की बहन को। बताइए, जय श्री राम के नारे को तो बदनाम मत करो। अरे अपना नाम रेपिस्ट दल रख लो, बजरंग दल हटा दो।
अगर तुमको इसी तरह की धमकी देनी है तो। ये कौन लोग हैं और कहाँ से पैदा होगा ये लोग समाज में? दिक्कत आपको ये जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी ले रहे हैं गुंडागर्दी करने वाले ये लोग। इनको ये अधिकार किसने दिया? ये कोई अपॉइंटेड अधिकारी है? कोई अपॉइंटेड अधिकारी है ये सब? नहीं तो लेकिन देखिए, अगर कोई मुस्लिम युवक है, अगर मान लो अपनी दुकान पे नाम लिख देगा तो क्या चला जाएगा उसका? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको इस मानिए ना, बात लिखना चाहिए। जैसे देखिए, पुरखों से कई दुकानों का नाम चलते चला आ रहा है। अल कबीर हिंदू चला रहा है, हिंदू को दिक्कत है? वो हरा था अपना नाम, गौ मांस कंपनी चला सकता है, जिसका पार्टनर संगीत सोम भी था। भूल गए? हमें ना बताया करो। ये लोग जब मुसलमानों के साथ शादी, कभी अभी रामलाल संगठन मंत्री की शादी, बेभद्री की शादी मुसलमान रेहान करीम के साथ हुई, तब कोई बोलने आया? बदल गया उनके घर पे धरना देने। ये सिलेक्टिव मुद्दे क्यों अपना रहे हैं? नहीं मुझे ये एक वर्ग को आप बोलने से रोक रहे हैं बार बार। एक सिलेक्टिव वर्ग को टारगेट क्यों किया जाता है बार बार? क्यों अपनी नाकामी छिपाने के लिए टोपी की आड़ ली जाती है, दाढ़ी की आड़ ली जाती है? भाजपा हमेशा नाकाम होकर इस तरह की गुंडागर्दी करवाती है। क्यों? कश्मीर में कॉलेज बंद करने का खुशी मनाई है भाजपाइयों ने, एक मेडिकल कॉलेज बंद, क्योंकि वहां मुसलमान बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हो गया था। ये देश कहां जा रहा है? आज हिंदू हिंदू का दुश्मन बन के बैठा हुआ है। आप देख लो, ये 33-35% ये संघी मानसिकता के लोग, बीजेपी के गंदी नाली के कीड़े, हम 65% लोगों के ऊपर राज करना चाह रहे हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अभी इन्होंने यूजीसी गाइडलाइनों में चेंज करके सवर्ण बनाम बहुजन और ओबीसी कर दिया। आज सड़कों में दोनों हैं। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि ये अत्याचारी वर्ग कौन था और सहने वाला वर्ग कौन था, ये सब जानते हैं। मोहम्मद दीपक के साथ सुनिए, उसी प्रकार आज भी हो रहा है। नहीं मुझे ये बताइए, अगर यहीं पे कोई पंडित होता, कोई ठाकुर होता, तो इतना गुंडाई ना करवाते बजरंग दल वाले, करनी सेना आ जाती। नहीं, मोहम्मद दीपक के साथ एक भगवाधारी क्यों खड़ा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो उन्होंने दीपक कुमार से मोहम्मद लगा दिया। मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसी बात है कि मोहम्मद शब्द लगाने के बाद ही हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो मैं भी अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने को तैयार हूँ। मैं पीछे कहाँ हटने को तैयार हूँ। इतना पाक नाम लेने में और लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मोहम्मद बाली योगी लगाएंगे आप? अब मुझे कोई दलाली सर्टिफिकेट नहीं लेनी है, तो मोहम्मद बाली योगी लगाएंगे आप? लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लोग ये नफरत की आड़ लेके आएंगे, मोहम्मद नाम से इनको इतनी नफरत है, जिनका नाम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रखा जाता है, तो ये बेवकूफ है ना। इनसे क्या मतलब है? कोई क्या रख रहा है? ये ठेकेदार है मतलब के? ये कौन है? हम अपने घर में क्या करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, क्या मेरी पद्धति है, ये है कौन इंटरफेयर करने वाले? भाई, क्या संविधान हर रिलीजन को अपना व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं दिया है कि हर जगह इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर जगह? और ये फिर है कौन? कोई रजिस्ट्रेशन संस्था है, कोई सरकारी संस्था है, कोई मोहर लगी है, कोई राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट किया है, कोई चुनाव, कोई आयोग की तरफ से? कौन है ये गुंडे? मारने गए थे उनको, दीपक को। तो क्यों मारने गए? कौन है? पूछ रहा हूँ। ये तो क्रिमिनल है। इन सब पे दो का मुकदमा लगाओ, लगना चाहिए, सब पे आतंकवादी की धारा लगवाओ, पर लगेगी क्या? उल्टा दीपक के खिलाफ ही एफआईआर होगी। क्यों? वही तो सवाल है। ये लोकतंत्र का कैसा गंदा चिट्ठा दिख रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने मुसलमान को। अब आप सोच लीजिए कि हम जैसे लोगों का ऊपर कितने अत्याचार हो चुके होंगे। आज हम 6 साल से आपके ऊपर कैसे अत्याचार होंगे? आप क्यों लगातार हम क्या कर रहे थे? आज तक आपके चैनल पे हमने जितना ही मुसलमानों के पक्ष में बोला, हमारे पर क्या हमको धमकियां नहीं आई होंगी? क्या हमें हमारे पर हमले नहीं हुए होंगे? ये तो सिर्फ आप मुसलमानों के पक्ष में बोलना छोड़ दीजिए ना। क्यों बोलना छोड़ दें? सच्चाई बोलना क्यों छोड़ दें? दलाली करना शुरू कर दें? जो सच है, अगर शाहरुख खान गद्दार है एक प्लेयर का मामले में, जहां पे 2-3 लोग मेंबर है, जूही चावला भी है और मेहता भी, उनके पति भी है, लेकिन अडानी बिजली दे रहा है, वो गद्दार नहीं है। शेख खाता है, मेरा भाई है, वही मोहम्मद नाम से उनको दिक्कत है, तो ये क्या दलाली? हम नहीं बोलेंगे कि प्रधानमंत्री कहता मेरा भाई आया, भक्तों के चचा हैं, और वही मोहम्मद दीपक जब एक मुसलमान बूढ़े
अंकल की मदद करता है, बूढ़े दादा की मदद करता है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये देश का लोकतंत्र देख रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि न्यायपालिका से लेके सारी सरकारी एजेंसियां घुटने टेक चुकी है सरकार के आगे। सच्चाई मर चुके हैं इस देश में। नहीं, अगर आपको मौका मिले कभी ऐसा, आप कभी आप सामने देखे कोई बजरंग दल किसी को परेशान कर रहा हो, तो आप भी ऐसी मुसलमान की जान हम बचाने मरना कबूल करेंगे, लेकिन ये अन्याय तो नहीं होने देंगे। मुसलमानों के खिलाफ अन्याय नहीं होने आप देंगे। इनसे ये मार दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मरने को तैयार है मुसलमानों के लिए। लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे किसी के लिए भी। अन्याय कहीं भी होगा, मरना कबूल करेंगे, अन्याय होने नहीं देंगे। नहीं, अन्याय थोड़ी है पंडित ये जी। अन्याय ही तो है। आप किसी दुकान में घुस जाते, जबरदस्ती कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अन्याय तो आप पुलिस कंप्लेन कर देते, पुलिस आती बात करती है अपना। रूल तो यही है ना कि आपको, मैं बार बार अथॉरिटी तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या अथॉरिटी है उनके पास? आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। एक अथॉरिटी का अथॉरिटी तो मैं मानता हूँ नहीं है उन नहीं, लोगों तो के फिर क्यों गए आप? और ये पहली घटना नहीं है देश में। मैंने आपको अभी बताया है कि जब मोहम्मद दीपक के साथ एक वारदात में ऐसा हो सकता है, तो हम तो लगातार जामा मस्जिद की गलियों से लेके यहाँ दिल्ली की खाक छान के बैठे हुए हैं। हर कितना हमें फेस करना पड़ता होगा वो हम बता नहीं सकते, सब हमारे पास नहीं। उल्टा पुलिस ने जो है कोई भी अभी तक गिरफ्तारी ऐसी कुछ खास नहीं देखने को मिली, जितने हजारों लोग वहां थे। ये क्या रवैया है पुलिस की तरफ? जिनकी फोटो उन्हीं की गिरफ्तार कर ले। जो चैनल वालों ने वहां कैद किया है, जिनकी फोटो दिख रही है, उन्हीं की गिरफ्तार कर ले, हिम्मत है तो। नहीं, अब जो है, अरे हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लेना। अब आप बात क्यों पलट रहे हो? अब आप फिर घुमाने लग गए हमको। कुछ की फोटो तो दिखी है ना, सामने दिख रही, गाली देते हुए एक लड़का कूद के आके पुलिस वाले ने उसे रोका, उसी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती। सामने ही तो पुलिस वाले के चेहरे थे, पुलिस तो सामने ही खड़ी थी, क्यों नहीं गिरफ्तार करी? सवालिया निशान नहीं है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, धामी सरकार के ऊपर? जवाब दीजिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे। तब जब भाई संविधान के पटल पे सरकार चल रही है, तो जो एक प्रोसीजर है वो आपने अप्लाई किया। ये तो हमें वो वही याद आ गया, नायक पिक्चर वाला, गुंडागर्दी होने हैं तो होने दो, हम टीम बना के भेजेंगे, कुछ होगा देखेंगे। वही ड्रामा हो रहा है। नहीं, अभी मीडिया जो है, सबसे पहले तो धामी सरकार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मीडिया में क्यों आप वहां के पुलिस कमिश्नर की वहां वो चुप क्यों थे? मीडिया में पुलिस कर रही थी। मीडिया में पूरा मामला ही नहीं है, सोशल मीडिया इसको दिखा रहा है, कोई मोहम्मद दीपक के समर्थन में वीडियो ही नहीं। पूरा दलाल मीडिया का ना ही मत लिया करो। जब पिट्ठू अडानी अंबानी चैनल चलाएंगे तो तुम्हारी भी न्यूज आएगी या हमारी न्यूज आएगी कि मोदी मोदी होगा। पूरा सोशल मीडिया में मोहम्मद दीपक के, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने, हर नेताओं ने उनको समर्थन किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस दलों से हमें छुट्टी कब मिलेगी? बजरंग दल, गौरक्षा दल, ये दल, वो दल, ये गुंडे कब तक? गुंडे कहाँ है? गुंडे कब तक हमारे फिर बदतमीजी नहीं, फिर आगे से बताओ। नहीं, उनको आप गुंडे नहीं बोल सकते। अल कबीर वाले क्या क्यों नहीं जाते हो? गुंडे नहीं बोल सकते हैं। ठाकुर पे यहाँ क्यों नहीं जाते हो? अब गुंडा क्यों बोल सकते हैं भाई? वो सिलेक्टिव गाय की रक्षा करते हैं। क्योंकि वो भाजपा जब गाय काटती है, जब मिथुन काटती है, तब वो नहीं बोल पाते हैं। क्यों भाई? रोज अपने भाजपा के नाम पे चुप्पी क्यों? रोज वीडियो डालते हैं वो कि हमने गौ रक्षा के नाम पे चुप्पी क्यों? क्या वो हिंदू नहीं थी? बोल दो हिंदू नहीं, बोल दो, बोलो हिंदू थी। क्यों बोलूं मैं? झूठ क्यों बोलूं? तो फिर क्यों ऐसे सिलेक्टिव मुद्दे? क्यों हर बार हिंदू मुसलमान ही क्यों? जवाब दे दो। हर बार हिंदू मुसलमान ही क्यों? अब देखिए, दीपक कुमार को जो है, क्या ऐसी फिर, या तो फिर ये मानो कि सरकार इन लोगों को खुली छूट दे रखी है। दीपक को जो है, अब एक झारखंड में मंत्री हैं, उन्होंने भी 2 लाख। देखो हमें देखो एक चीज बता दे, हमने उन मंत्री जी के बारे में सुना था। देखो हम जैसे लोगों को किसी के इनाम और स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम जो कर रहे हैं अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने आत्म शांति के लिए कर रहे हैं। ठुकरा दिया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया। हम ताली बजाते हैं ऐसे भाई के लिए, बिल्कुल ठीक किया। हमें नहीं चाहिए किसी नेता ने का आशीर्वाद। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। हम अपने ईश्वर की शक्ति से लड़ रहे हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो लेकिन मोहम्मद दीपक से जो है बात करने, कई जो है यहाँ से दिल्ली से मीडिया जा रही थी, पुलिस वालों ने चेक पोस्ट पर रोक लिया, आपको नहीं जाने दिया, जाने बात ही नहीं करने। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात ही नहीं करने। कल अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आप मुझसे बात ना कर पाए, तो क्या ये लोकतंत्र होगा? तो फिर किस बारे में आप लोकतांत्रिक सरकार बोल रहे हो? उत्तराखंड सरकार को एक हिंदू ने अगर मचाई तो हिंदू के पीछे हिंदू पड़ गया।
हिंदू के जान के पीछे पड़ गया, उसको रोना पड़ गया कि मेरी माँ खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। ये है उत्तराखंड पुलिस का काम, ये है धामी सरकार का काम कि एक हिंदू को रोना पड़ रहा है हिंदू सरकार में। अरे थू, क्या ड्रामा मचा रखा है ये, देखो ना आपने, ये बजरंग दल वालों ने क्या ड्रामा मचा रखा है। अब ये हिंदू को चुन चुन काट रहे हैं, हिंदू के घर में घुस रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं। ये ड्रामा नहीं तो क्या है। हम गद्दार हो गए, तुम असली हो गए, अनुराग ठाकुर घर जाओ ना। जैसे मोहम्मद दीपक घर घुस गए थे, है हिम्मत अनुराग ठाकुर घर जाने का। इतना आप जो है आपके दिल में प्रेम है मोहम्मद दीपक के लिए, तो गए क्यों नहीं कोर्ट द्वारा, आप क्यों नहीं गए? हम इतने सक्षम नहीं है, हम आर्थिक तौर पे इतने सक्षम नहीं है कि हम फ्लाइट पकड़ के या गाड़ी पकड़ के आने में यात्रा करते रह जाए। हम बहुत संकुचित हैं और बहुत हाथ जोड़ के यहीं से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है। मोहम्मद दीपक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं घर से आप? बाकी कभी कोई ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी तो जरूर जाएंगे और मुलाकात करेंगे। दीपक के साथ हैं आप? बिल्कुल समर्थन, खोल समर्थन। मोहम्मद दीपक क्यों का भाई, भाई जब वही काम हम खुद कर रहे हैं 6-7 सालों से, तो फिर आपने कौन से मुस्लिम को बचाया है? ऐसे कोई है आपका वाकया कुछ ऐसा कोई? देखिए, वाक़ये पे ना जाइए, क्योंकि नासिर जुनैद के घर में पहला शख्स पहुँचने वाला भगवाधारी मैं ही था। तो और हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें गिनाना भी नहीं, हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया। हमें नहीं गिनाना है कुछ। हमें बस इतना करना है कि जो हम करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे, चाहे कितने भाई ये रुकावटें जो है पुलिस लगा देना, एफआईआर कर देना। नहीं, आपका चैनल गवाह है कि पंडित जी ने कितना बोला है और कितना नहीं बोला। नहीं, एक वो जो है आप जानते हैं, एक शख्स हैं दक्ष चौधरी, वो कह रहे हैं कुटाई होगी तेरी कुत्ते, इस तरीके की बात बोल रहे हैं कि तेरे को मारेंगे। दक्ष चौधरी वही भिखारी है, जब यूएसी के लिए मुसलमान भाइयों का समर्थन मांग रहा था। ऐसे लोगों के मुंह पे जूते मारो। अभी यूएसी वाले के लिए कहा था सारे मुसलमान भाई भाईचारे का प्रतीक बनो और हमें इसी पे समर्थन करो, तुम्हारे पक्ष में ट्वीट डालो। ये कल के टिकटॉक, ये माँ बहन की मुजरे करवाने वाले टिकटॉक में ये ड्रामे बनाएंगे। छोड़ो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बेशक जो है आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा इस पूरे इंटरव्यू का, क्योंकि एक पंडित जी की राय थी जो लेनी बहुत ज़रूरी थी। क्या कुछ आपको इस इंटरव्यू के बाद लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।